चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 शमय सागर जी महामुनि महाराज की मुनि श्री 108 विनीत सागर जी, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, चंद्रप्रभ सागर जी आदि मंचासीन मुनि महाराजों की धर्मानुरागी बंधु, मैं जिस देवता के द्वारे पर जाने के लिए महीनों से आकुलित था, वह देवता आज हमारे द्वारे पर आकर के दर्शन दे रहा है। इसके विषय में क्या कहा जाए। वास्तव में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तुमने दिया है सब कुछ, तुमको क्या भेंट दूं मैं। सूरज के आगे जुगनी की क्या बात करूं मैं। हे भगवान, तुमने सब कुछ दिया, मैं आपको क्या भेंट कर सकता। कुंडलपुर के आचार्य पदारोहण के बाद दूर क्षेत्र पर निकल गए थे, लेकिन जब सुनने में आया कि आचार्य भगवान जबलपुर चतुर्मास कर रहे हैं और हम लोगों के लिए भी अपने चरणों के निकट चतुर्मास करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तब लग रहा था कि हाँ, वास्तव में अब तो आचार्य भगवान की सन्निधि अवश्य प्राप्त होगी और यहाँ योग बन गया। आचार्य भगवान के चरण मुड़ गए। कई लोग तो बार बार कह रहे थे कि आचार्य महाराज छपारा जा रहे हैं और बरगी से होके जा रहे हैं, लेकिन सेबरा वाले तो डंके की चोट पे कह रहे थे कि आचार्य महाराज इसी रास्ते से गुजरेंगे, क्योंकि पिछले बार भी जब आचार्य पदारोहण के समय निकले थे तो इसी रास्ते से निकले थे। वास्तव में अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो आचार्य भगवान के आचरण से हम 3 बातें सीख सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? अपने जीवन को सुखी बनाना है तो मधुर मुस्कान, मधुर आलाप और मधुर व्यवहार, ये 3 चीजें जिसके पास होती हैं उस व्यक्ति का जीवन अपने आप में एक अलौकिक होता है।
यदि अपने जीवन को सुखी बनाना है तो जीवन का आधार मधुर व्यवहार, जीवन का लाभ मधुर आलाप और जीवन की शान मधुर मुस्कान। जहां वास्तव में मधुर व्यवहार होता है, जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। इसलिए कहा जाता है कि हे भव्य आत्माओं, आप अपने जीवन में कम से कम इतना करना, आत्मनिरीक्षण करना कि आप जहां रहें वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे और जहां से जाए वहां का हर व्यक्ति याद करे और जहां पे जाए वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। आप अपने आप में निरीक्षण करें, आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है क्या? आचार्य भगवान का जीवन लेकिन ऐसा है कि जहां विरासते हैं वहां जंगल में मंगल हो जाता। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आचार्य भगवान के चरण स्पर्श करने मिल जाए। क्या चुंबकीय आकर्षण है, इतिहास बन गया। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना? ये जादू टोना नहीं, ये जीवन का आधार मधुर व्यवहार है। आप जहां रहते हैं आप एक बार निरीक्षण करें कि आप किससे हर व्यक्ति प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है। पड़ोस तो छोड़ो, क्या आपका परिवार भी आपसे संतुष्ट है? क्या परिवार का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है? यदि नहीं करता तो ये तो आप पूछो नहीं, लेकिन चेहरे से पता लगता है। क्यों? आपका चेहरा क्या कह रहा है कि हमसे उदास हो कि हमारे दास हो? दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छिपाओ छिप न सकेगा राज कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आप कुछ भी कहो कि हमारे घर में स्वर्ग है, हम बहुत आनंद से रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपसे आपका परिवार कितना प्यार करता है। तो देख लो है कि यदि वो नहीं मिलता तो आप कोशिश करें कि गलती सामने वाले की है कि मेरी है। क्या कभी आप अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार हैं? आप विचार करें, क्या आप निंदा के लिए जिंदा है अथवा दुनिया को प्रसन्न रखने के लिए जिंदा है? कोशिश करना अपने जीवन में खुशियां बांटो आस पास, नफरत कभी ना आए पास। पापों से तुम सदा उदास, देव शास्त्र गुरु अपने खास। यदि कोई अपना खास है तो देव शास्त्र गुरु।
और निरीक्षण करने के बाद जब आपको लगे कि जब हमारा परिवार ही हमसे प्रसन्न नहीं है, तो फिर कमी आप अपने अंदर में खोजो कि आखिर गलती कहां पर है, चूक कहां पर है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे उदास है। अपनी कमी खोजने पर पता चलेगा कि हमने एक गलती की है। उस गलती को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या तरीका है? सुधार स्वयं से हो, प्यार सभी से हो, उलाहना किसी की ना हो और सराहना सभी की हो। क्या आप तैयार हैं कि सुधार स्वयं से करने के लिए? आपसे कोई पूछे कि निंदा अच्छी है कि बुरी है? निंदा अच्छी भी है, निंदा बुरी भी है। आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए पानी गिर रहा, पानी अच्छा है कि बुरा है? यदि आपके मकान में पानी गिर रहा है तो बुरा है, लेकिन मकान बनाना है तो वही पानी अमृत है। निंदा अच्छी है कि बुरी है? यदि पर की निंदा है तो नीच गोत्र के आश्रय का कारण है, और यदि अपनी निंदा करते हो, बार बार आलोचना करते हो, हा मैं तुझे अपराधी, हा मैं तुझे अपराधी, ये निंदा अपनी है और अपनी निंदा करने वाला साधक होता है। जो अपनी निंदा करता है वो वास्तव में चारित्र का पालन करता है। इसलिए कोशिश करें, आत्मनिरीक्षण करें कि आप जहां रह रहे हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है कि उपेक्षा करता है। आपके घर आने पर आपके परिवार के लोग क्या सोचते हैं? आपके आने पर मुख फूल जाता है कि हृदय कूलने लगता है? ये आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश करें। प्यार सभी से हो, सुधार स्वयं से हो, उलाहना किसी की ना हो। यदि किसी के माध्यम से कोई गलती भी हो जाए तो कोशिश करना, आप पलट कर नहीं कहना कि तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन सराहना सबकी करना। आज हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारा यदि कोई उपकार कर देता है तो हम उसके उपकारी के प्रति कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। मैं पूछता हूं कि यदि आप यहां बैठे सभा में आपका मोबाइल छूट गया, उस मोबाइल को उठाकर यदि किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको दिया, भाई साहब ये आपका मोबाइल है, क्या कहेंगे आप उससे? बहुत बहुत धन्यवाद। और काश वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी उठा के देवे कि तुम भूल गए थे मंदिर में, तो क्या आपकी ताकत है कि आप उससे कहोगे बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने थैंक यू कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? ये तुम्हारी धन्यवाद प्रदर्शन है, दूसरों के लिए है, अपनों के लिए नहीं है। वही मोबाइल तीसरा उठा करके दे रहा है तो आप उसके प्रति तो कृतज्ञता प्रसन्नता ज्ञापित कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार का व्यक्ति यदि वो वस्तु उठा के देता है तो आप उसको समझते हो ये तो तुम्हारा कर्तव्य है,
ये तो तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारी वस्तु ढूंढ करके दो, घुमाओ तुम और ढूंढ के लाए वो, और मुख से एक भी शब्द ना निकले कि धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए कोशिश करो मधुर व्यवहार हो। यदि छोटे से कार्य के लिए भी आपके मधुर व्यवहार की प्रशस्ति होती है तो आपका जीवन वास्तव में धन्य होगा। आचार्य भगवान के चरणों में बैठ करके मैं अनुभव करता हूं कि तीन चीजें आपके लिए साक्षात अनुभव करने को मिलेंगी। मधुर व्यवहार, इतना मधुर व्यवहार, इतना मधुर व्यवहार कि वास्तव में लगता है क्या प्रकृति ने सारे इकट्ठे गुण यहीं आकर के भेज दिए। कल जब बागवानी करने के लिए गए तो अजय श्री को पता लगा कि 2.5 किलोमीटर आए। तो अजय श्री आज किस कह रहे थे जंगल के समय, का जरूरत थी इतनी दूर आवे की, का हम लौट रहे थे। धन्य है आपके सरल और सत्य व्यवहार को देख करके हृदय गदगद होता है। धन्य है भगवान। हमें तो एक और भय बैठा था कि पेट्रोल पंप के बाजू से बेलखेड़ा का रास्ता गया, कहीं ऐसा ना हो कि वे रास्ता पकड़ लें। इसलिए वहां तक जाना ये भी आवश्यक है। ये मधुर व्यवहार वास्तव में प्रत्येक प्राणी का होना चाहिए। साधुओं के पास होता है तो दुनिया प्रेम के बंधन में बंधी आती है, अन्यथा ध्यान रखना रिश्ते, रेसे, कागज और कांच बड़े नाजुक होते हैं, इनको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। रिश्ते, रेसे, कागज और कांच बहुत नाजुक होते हैं। किसी ने लिखा है कि रिश्तों को तोड़ने के लिए आज कहां पत्थरों की जरूरत है, एक जुबान से ही रिश्ते तार तार हो जाते हैं। कहां जरूरत है पत्थरों की। आज के रिश्ते तो ऐसे हैं कि जैसे गरम तवा पर पड़ी हुई रोटी में थोड़ी सी तेजी आंच लग जाए तो रोटी जल बुझ जाती है। इसी तरह यहां पर भी है। इसलिए मधुर व्यवहार हो। और आप पढ़ते भी हैं, सरल सत्य व्यवहार करूं, ये पढ़ते हैं ना आप लोग। कहाँ पढ़ते हैं? मेरी भावना कि तेरी भावना? मेरी भावना में पढ़ते हैं ना। ये सरल सत्य व्यवहार करूं किसके लिए कहा जा रहा है? आचरण में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए रिश्तों को संभाल करके रखना, अन्यथा रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती है। बहुत मुश्किल से बनते हैं और जहाँ रिश्ते ठीक होते हैं वहाँ विशुद्धि होती है, और जहाँ विशुद्धि होती है वहाँ कर्म निर्जरा का साधन होता है, और जहाँ कर्म साधना होती है उसी के लिए तो साधना की जाती है। रेसे भी बड़े नाजुक होते हैं। उन रिश्तों को, रेसों को यदि थोड़ा सा झटका लग जाए तो वे टूट जाते हैं, और रेसे उलझ जाएं तो उलझे हुए रेसों को सुलझाना है तो आपसे कोई पूछे कि उन रेसों को कड़ा करके सुलझाया जाता कि ढीला करके सुलझाया जाता? ढीला करना पड़ता, कड़े से नहीं होगा। भैया दृष्टिकोण देख लो, यदि उस रेसे में सरफूंद बंधी है तो ढीला नहीं करियो, सरफूंद को तो कड़ा ही करना करता है। और यदि गांठ लगी है
तो ढीला करना पड़ेगा। पहले दृष्टिकोण देखना कैसा उलझा है, सरफूंद है, तो खड़ा करना। और यदि गांठ है तो ढीला करना। अपने आप में जो गांठ से मुक्त होता है वही तो निर्ग्रंथ होता है। जिनके अंदर कोई गांठ नहीं होती है तभी तो उनका जीवन बांसुरी होता है। आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो बांसुरी की भांति बनाओ। बांसुरी के 3 गुण हैं, मालूम है? बांसुरी का पहला गुण है कि वो बिना बुलाए नहीं बोलती है। और दूसरा गुण बांसुरी का है कि वो जब भी बोलती है बहुत मीठा बोलती है। जब भी बोले मीठा बोले, इतना मीठा बोलती, इतना मीठा बोलती कि आदमी की बात तो छोड़ो, सांप भी बिल से बाहर आ जाते हैं। नहीं आ जाते? तो फिर तीसरी बात है कि बांसुरी की विशेषता है कि वो अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखती है। बिल्कुल अंदर से पाइप की तरह निर्ग्रंथ है। क्या आपका जीवन भी बांसुरी की भांति है? आप बिना बुलाए बोलते हैं कि इतना बोलते हैं कि दूसरे लोगों को कहना पड़ता भैया थोड़ा, नहीं कहना पड़ता। इसलिए ख्याल रखो कि जब भी बोलो मीठा बोलो और बिना बुलाए मत बोलो। बोलना तब जब सामने वाला प्रश्न खड़ा करे, अन्यथा तो बोलने की कोशिश मत करना। क्योंकि आज जितने झगड़े होते हैं वो किससे होते हैं? वो लोग बोलने से होते हैं। झगड़ों का प्रारंभ कहां से होता? पहले बातों से होता, फिर हाथों से। बालातें बाद में आते हैं। पहले हाथों से, पहले बातों से, फिर हाथों से, फिर लातों से, फिर घूंसा से, फिर तनातन गोलियों से होता है। कोशिश करो जब भी बोलो मीठा बोलो, बिना बुलाए नहीं बोलो और अंदर में कोई गांठ नहीं रखो। क्योंकि जहां गांठ होती है वहां चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। संसार के परिभ्रमण को मिटाना है तो ध्यान रखना, कभी किसी से बैर बना करके मत रखना। आप लोग रोज पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते होंगे, ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। इसलिए कभी किसी से हो जाए तो मधुर व्यवहार करना और बांसुरी की तरह जीवन बनाना है तो बिना बुलाए कभी मत बोलना। और यदि बोलने पर बोलना पड़े, कोई बुलाए तो इतना मीठा बोलना, इतना मीठा बोलना कि जिससे सामने वाले के हृदय में आपकी वाणी अंकित हो जाए। इसलिए किसी ने लिखा है तो कि बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग लिखने लगे और आचरण करो तो ऐसा करो कि लोग सीखने लगे कि वास्तव में ये है मोक्ष मार्ग। ये होना चाहिए। और तीसरी बात है कि मधुर व्यवहार हर व्यक्ति के साथ हो। यदि किसी छोटे व्यक्ति के साथ भी आप गलत बोलते हैं तो तैयार नहीं होता। आचार्य शांति सागर जी महाराज छोटे से बच्चे से भी जी लगा करके बोलते थे। एक बार एक बच्चे से आचार्य शांति सागर जी ने जी कहा तो बालक बोल पड़ा, भगवान मैं तो इतना छोटा सा प्राणी हूं और आप इतने बड़े पहुंचे हुए संत हैं,
आप मेरे से जी लगा करके बोलते हैं। आचार्य शांति सागर जी ने उत्तर दिया, बेटा आप भी भगवान बन सकते हो। इसलिए भाभी भगवान बनने की जिनके पास इस सामर्थ्य है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसलिए संतों का समागम तो कभी कभी दुर्लभता से हुआ करता है। अब वे संत आए और आप क्या कर रहे हो इस पर अच्छी तरह से सोच विचार करके काम करना एक बार की बात है। भाई साहब, एक जगह एक नगर में संत पधारे। उसी नगर में एक बहुत बड़ा गरीब व्यक्ति रहता था, जिस गरीब व्यक्ति को 2 टाइम का भोजन भी मुश्किल पड़ता था। उस गरीब के कानों में यह बात पहुंची कि बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, हर व्यक्ति की दरिद्रता को दूर करते हैं। उस गरीब ने सुना तो गरीब दौड़ा दौड़ा आया उस संत के चरणों में अपना मस्तक रख करके और संत के चरणों में अपनी आंखों के आंसुओं से प्रक्षाल करके कहा, भगवान मेरी दरिद्रता मिटा दो। कई बार ऐसा होता है कि जिनकी बात हृदय से निकलती है उनकी बात हृदय में प्रवेश भी कर जाती है। उस गरीब की दरिद्रता को, उसकी दशा को देख करके संत का दिल भी दयाद्र हो गया और संत के पास एक रत्न था जिसको चिंतामणि रत्न कहते हैं। वो रत्न संत के पास कहां से आया, ये तो विचारणी है। दिगंबर संत नहीं लगाना, कहानी को कहानी के रूप में लेना, लेकिन मैं तो सिर्फ उस संत तक पहुंचाने जा रहा हूं आपको कि जहां आपके बीच पधारे संत से आप क्या सीख पा रहे हैं, क्या ले पा रहे हैं और क्या अपने आप में विचार कर पा रहे हैं कि क्या खोया और क्या पाया मैंने अब तक। उस संत के पास जब अपनी दीनता प्रकट करता है तो संत ने अपना पारसमणि उसके लिए दे दिया। कहा, ये पारसमणि लोहे को स्वर्ण बनाती है, तुम 4 महीने में जितना सोना बना सको बना लो। ये 4 महीने तक आपके पास है। संत की बात को सुनकर के उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। पारसमणि ले लेता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है और पारसमणि लेकर के जब घर जाता है तो जब व्यक्ति के पास कोई वस्तु आती है तो वर्षों की थकान दूर निकाल लेता है। अब तो हमारे पास ये आ गई है, अब जल्दी क्या है, क्योंकि आलसी लोगों का तो काम यही रहता है ना, क्या आज का काम कल कर लेंगे, कल का कर लें परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ये कौन का काम है भैया? आलसियों का। लेकिन ध्यान रखना, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। आप कौन सी नीति के व्यक्ति हैं? आज का काम कल करेंगे कि कल का काम आज करेंगे? करें क्या? उस बेचारे गरीब के हाथ में चिंतामणि रत्न आ तो गया और रत्न को रख करके वो जाकर के सुख की नींद सोया। नींद खुलने के बाद बाजार जाता है। वो बाजार में
लोहे का भाव पहुंचता है। तो जिस भाव को बताया तो वो सोचता है यार लोहा तो महंगा हो गया। ध्यान देना, ये उस व्यक्ति की बात पे आप फंस रहे हो, कहीं ये बात अपने ऊपर लागू तो नहीं हो रही। अब लोहा महंगा हो गया, वो सोचता है जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। आया, फिर सुख की नींद सोया, और फिर कुछ दिनों के बाद बाजार गया तो फिर बस वही होता है, लोहा और महंगा हो गया, और महंगा हो गया। 4 महीने तक जब भी बाजार गया लोहा महंगा होता गया, लोहा सस्ता हुई। 4 महीने में ये स्थिति हुई कि ना उसने 1 तोला लोहा खरीदा, ना 1 तोला सोना बनाया। सही है ना? आप लोग तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, नहीं करते। इसलिए अपने लोहे को सोना बना लेना। पारसमणि तुम्हारे बीच में आ गया। अब हुआ है, बस यही सोच सोच में 4 महीने का काल व्यतीत हो गया। और जैसे 4 महीने व्यतीत हुए, संत आए और अपना पारसमणि लिया और जाने लगे। समय पूरा हो गया। अब जब जाने लगे तो उस व्यक्ति ने उन संत के चरण छू लिए, पकड़ लिए। भगवान 1 दिन की मोहलत दे दो, 1 दिन की मोहलत दे दो। संत कहते हैं जब तुमने 4 महीने की मोहलत में कुछ काम नहीं कर पाया, अब 1 दिन में कौन सा लोहा तुम्हारा सस्ता होने वाला है? बस 1 दिन की मोहलत। तब संत ने कहा, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। आंख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत। चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। अब क्या है? अब संत के सामने पड़ गया, भगवान हमारी विनती तो सुनना ही होगी। अब भगवान ने डांट लगाई, संत ने डांट लगाई, भाग ले, नादान भुगत अपनी करनी, हे पापी पाप में चैन कहा। जब पाप की गठरी शीश रखी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब शीश पकड़ करके रो रहा है, जब अवसर था तब नहीं कर पाया। ये तो उस व्यक्ति की दशा थी तो जो वह जानता। काश आप लोग भी यही तो नहीं सोच रहे कि आज का काम कल कर लेंगे। सुबह भैया कह रहे थे कि भैया अपनी अपनी राशि लाके आचार्य भगवान के चरणों में भेंट कर देना। ये कल के लिए सोच रहे कि आज को बाजार तो हो जाए फिर देख ले, लेकिन इनका ठिकाना है कि जे रहेंगे कल। है ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात। इसलिए अच्छे कार्य में देरी मत करना, और संतों के मिलने पर अच्छे कार्यों के लिए कल पर मत टालना। यदि आज ही तुम्हारे भाव होते हैं कि आज मेरे 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा लेने का भाव हो रहा, तो कल के ऊपर मत टालना। आप
यही लेकर के जाना, नहीं तो ये होगा कि घर के लोगों से कहोगे कि हमें 2 प्रतिमा लेना, आचार्य महाराज आए हैं और हम नगर गौरव बने, तो घर वाले कहे कि तुम्हें कुआं को पानी कौन बुला के भर के दे है भैया, तुम अभी चक्कर में नहीं पड़ो। 100 बातें सुनाएंगे, क्योंकि तुम लोग सोचते ज्यादा हो, करते कम हो। क्योंकि कई लोग दीर्घ सूत्री होते हैं जो कल के विषय में सोच लेते हैं। कई लोग आकर के भजन भी सुनाते हैं, वो भजन सुनात ना वैसा 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000। गांव में साधु आए और मैंने सोचा कि चौका लगाओ, सोचते सोचते हो गया बिहार। उसमें भी आते हैं संकट 1000। इस सोचने की अपेक्षा करने की कोशिश करो, अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, मधुर व्यवहार। आचार्य भगवान की तरह मधुर व्यवहार, हर व्यक्ति के साथ वो व्यवहार है कि बिल्कुल लोग उनके पास किस तरह से मंडराते हैं, ये उनका मधुर व्यवहार का ही एक आकर्षण हुआ करता है। और दूसरी बात, मधुर आलाप। जब भी बोलो बहुत मीठा बोलो। शब्द तो है, बोलना तो है, लेकिन आप मीठे शब्दों को बोल करके सामने वाले के दिल पे राज कर सकते हो। यदि आप मीठा बोलते हो तो आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ साधना की है। इसलिए ध्यान में रखना, जमीन में मकान तो दुनिया बनाती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो तो मधुर व्यवहार से बनेगा। इसलिए मधुर व्यवहार, मधुर आलाप, और तीसरी बात मधुर मुस्कान। वो मुस्कान आज हमें दिखाई नहीं देती है, कहाँ गायब हो गई है। कहते हैं मानो दीपों की झिलमिल है, पर मावस्या भी तो काली है। दिखता नहीं कोई हंसता चेहरा, हम कैसे कहें दिवाली है। तुम्हारे घर में दीपावली आई, इतने बड़े संत तुम्हारे यहाँ आए, क्या तुमने दीपावली मनाई कि नहीं मनाई? मना ली ना। ये दीपावली मनती रहे, चेहरों पर मुस्कान बनी रहे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मुस्कान हो, वो मुस्कान जहाँ इतिहास के पन्नों पर लिख जाए, जिसको अपन पढ़ते थे, मंद मंद मुस्कान सदा। याद है ना? कौन के चेहरे पे? आचार्य महाराज के। आपके चेहरे में वो फोटो उतर जाए। फोटो उतारने के लिए तो आप लोग मुस्कुराते हो, फोटो में देखते रहते हो, और फोटो उतरवाने जाए और लटका चेहरा दिखे तो फोटोग्राफर कहता, संकेत करता ना, क्या करता? इस्माइल प्लीज थोड़ा तो मुस्कुराओ। मिल ही नहीं रही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान के, जहां हम फोटो उतार ले उसको बार बार कैमरा घुमाना पड़ता। कोशिश करो वो मुस्कान चेहरे पर। 3 चीजें याद हुई कि नहीं हुई? ना हो तो आचार्य महाराज की नकल कर लेना। इनके पास ये तीनों चीजें हैं। कौन कौन सी तीनों चीजें? मधुर व्यवहार, मधुर आलाप और मधुर मुस्कान। ये 3 चीजें आचार्य भगवान के चेहरे से सीख सकते हैं। और फिर आगे की दूसरी बात थी कि सुधार स्वयं से हो, सुधार स्वयं से होना चाहिए। और प्यार पीछे वालों को आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? प्यार, लेकिन ध्यान रखना कहाँ करना, नहीं तो गलत स्थान पर कर बैठो तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, नहीं तो। और फिर उलाहना किसी की ना हो,
यदि तुम्हारी थाली में आज बिना नमक की दाल आई है तो ऐसा नहीं करना कि सोहम चक्रवर्ती की तरह थाली उठा के चक्र बना के और दुनिया को चला दो। एक दिन बिना नमक के भी खाने की कोशिश करना। इसलिए उलाहना किसी की ना हो और सराहना सभी की हो। समय बहुत हो रहा है। आचार्य भगवान की महती कृपा है कि आज उनके सामने मुझे बोलने का ये अवसर मिला। तोतली भाषा में मैंने जो भी बोला उनकी महती कृपा है। अब उनके प्रति मैं क्या कृतज्ञता ज्ञापित करूं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा अंत में, कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। वैसे आपकी कृपा है। आचार्य भगवंत के चरणों में सत वंदन करता हुआ यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य